नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य कुमार और अभी आप बिहार लाइव 7 देख रहे हैं। 24 मार्च से अब तक लगातार देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन होने के कारण देश के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालय बंद हैं, लेकिन निजी विद्यालय लगातार लॉकडाउन में भी ऑनलाइन क्लास दे रहा है। अब लॉकडाउन के बीच निजी विद्यालय अभिभावकों से बच्चे का फीस मांगना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अभिभावक और स्कूल प्रशासन में तालमेल बनता दिखाई नहीं दे रहा है। जहां स्कूल प्रशासन का कहना है कि लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास हुई है और स्कूल का मेंटेनेंस खर्च है, उसके लिए फ़ीस लेना अनिवार्य है, तो वहीं अभिभावकों का कहना है कि जब पढ़ाई हो नहीं रहा है, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं और अभिभावकों की आमदनी हो नहीं रही है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग स्कूल का फीस कैसे वहन करें। हालांकि यह मामला देश भर का है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में पेरेंट्स अपनी जिम्मेवारी को समझ रहे हैं। बात हम जहानाबाद की कर रहे हैं। यहाँ के पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे हैं कि उनको फीस देना एक अनिवार्य है और ना ही स्कूल प्रबंधक उनके समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव ला रहा है जिसे वो फीस दे सकें। इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए द विंग्स फाउंडेशन के निदेशक संतोष शर्मा मौजूद हैं। सीधा हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर स्कूल के साथ क्या क्या परेशानी है। सर, सबसे पहले आपको बिहार लाइव 7 में स्वागत है। सर, मैं बिहार लाइव 7 को धन्यवाद अर्पित करता हूं, जो मुझे इस लायक समझा गया। सर, लगातार जो है लॉकडाउन में अब फीस मांगा जा रहा है स्कूल की तरफ से। अभिभावक बोल रहे हैं कि स्कूल जब बच्चे जा नहीं रहे हैं तो फीस कैसे दें, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। ऐसे हालात में क्या किया जाए सर? नहीं, अभिभावक का कहना बहुत ही सही है कि जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ऐसे कदम पे सही बात कर रहे हैं कि फ़ी क्यों दिया जाए। लेकिन हमारा स्कूल द विंग्स फाउंडेशन अकेडमी बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक दे रही है। प्लस शाम में भी हम लोग कन्वर्सेशन क्लास, डिबेट क्लास, जीके क्यूज कंपटीशन सब कुछ दे रहे हैं। इवन व्हाट्सअप वीडियो PDF मटेरियल्स, क्वेश्चन आंसर्स करके इवन वीकली टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है कि बच्चे की पढ़ाई ज़ोर से चल रही है, क्योंकि होता क्या है कि क्लासरूम में जब बच्चे आते हैं तो टीचर डायरी चेक करना, कॉपी चेक करना, इसमें क्या है कि जो पहले हमारा जो सिलेबस था, लेसन प्लान था कि अप्रैल तक 2 चैप्टर जाना है, अभी स्थिति है कि अप्रैल में हमारा 6 चैप्टर चला गया। ठीक है, हम लोग थोड़ा तेज़ निकल रहे हैं। इवन वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, इवन उनसे पूछता हूँ, ये हालात है। तो हम लोग पढ़ा ज़रूर रहे हैं और क्या है कि तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। सारे जितने भी टीचर हैं खून पसीना एक कर रहे हैं। तो जब खून पसीना एक करके, तो उनको पेमेंट तो मिलना चाहिए। वो गरीब सबसे कमज़ोर कड़ी है। जो हमारे टीचर्स हैं वो एक मोमबत्ती के समान है, जो खुद जलकर आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, जहानाबाद के बच्चों को, देश के भविष्य को रोशनी देता है और उनके भविष्य को संवारता है। और यदि मोमबत्ती जलेगा और उस जलने का कीमत उसे नहीं मिलेगा, मैं पूरे पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सब पैसे दीजिए। जो सक्षम हैं, रेलवे एम्प्लॉई हैं, डिफेंस सर्विसेज में हैं, बिहार गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, जिनको पेमेंट मिलता है, जो सक्षम हैं, वो टीचर के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, मेरे रक्षा के लिए नहीं, टीचर के स्वाभिमान की रक्षा के लिए। टीचर का एक अस्तित्व है। टीचर एक ऐसा कड़ी है, एक ऐसा मिडिल क्लास फैमिली है जो कि न तो भीख मांग सकता है, न किसी के पास हाथ पसार सकता है। वो अपना कमाई का पैसा मांगता है। जो आदमी न चोरी करता है, न कुछ करता है, अपना कमाई का पैसा मांगता है। समस्या हो रही है उनके पास एक कोरोना की जो वैश्विक महामारी है, इसके बीच में क्या है कि लोग घर में ट्यूशन देना भी बंद कर दिए हैं। ट्यूशन भी उन्हें नहीं मिल रही है। कुछ अपने घर से ही क्लास ले रहे हैं, जिनके पास डाटा अवेलेबिलिटी कमी हो जाती है, क्योंकि हमारा स्कूल लंबा टाइम का है, तो हम लोग उनको डाटा के लिए पैसा भी देते हैं अलग से। लेकिन क्या है कि वो टीचर को यदि पैसा नहीं मिलेगा, ट्यूशन भी बंद है, स्कूल से भी पेमेंट नहीं जाएगा, और मैं भी कहाँ से दूँ। क्या है कि 22 मार्च को स्कूल बंद हो गई, जनता कर्फ्यू के बाद स्कूल बंद हो गई। तो हमारा जो PTM है उसमें पैसा आना था। जहानाबाद का स्कूल है, थोड़ा एक्चुअली क्या है कि सोर्स पैरवी के चलते कुछ पेमेंट फंस जाता है। फिर भी मैंने टाइमली पेमेंट करता हूँ, मेरे यहाँ किसी का कोई पेमेंट ड्यू नहीं है।
लेकिन फिर भी अब हमारे पास ही कितना पैसा है। मैं सर्विस में था, मैं एयरफोर्स में था और एयरफोर्स में सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर से रिटायर किया हूँ। जो मेरे पास पैसा था वो पैसा मैंने पेमेंट कर दिया। अब क्या है कि मैं टीचर सभी अभिभावक से ही रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के अन्य विनय करता हूँ कि जो ईंट शहादत हो जाती है, एक मकान बनाने में जिस ईंट की कीमत बहुत सबसे ज़्यादा है, जो अपने आप को शहादत दे देता है और मकान का निर्माण होता है, उसकी कोई कीमत नहीं रह गई। तो उस टीचर मतलब ईंट, उसकी शहादत को शहादत नहीं समझा जाए, उसकी स्वाभिमान की रक्षा की जाए। और इस स्वाभिमान की रक्षा के लिए टीचर को पेमेंट मिलना चाहिए। और जो असक्षम लोग हैं मत दीजिए। मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरा पेंशन आता है, मेरे मदर फादर का पेंशन आता है, मेरा खर्च, मैं स्कूल से नहीं हूँ, मैं चला लूँगा, अपनी खर्च चला लूँगा, लेकिन टीचर का स्वाभिमान उतना मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं तो मैं नहीं बोलता। मेरे पास टीचर को मिलना चाहिए, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से। सर, शिक्षक को तो पेमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि वो मिडिल क्लास से आते हैं। बड़े लोग हैं उनकी भी स्थिति ठीक है और जो गरीब लोग हैं उनका भी मदद कहीं ना कहीं से हो रहा है, लेकिन शिक्षक जो हैं ये मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको ना कोई मदद कर रहा है सर। और उनका जो भी जीवन यापन का खर्च होता है ये सारा यहाँ से ही होता है सर। आपके यहाँ अगर वो क्लास लेती हैं तो यहाँ का पेमेंट तो उनको उम्मीद है, इसलिए उनकी पेमेंट तो देना अनिवार्य है सर। आपको अनिवार्य है कि आप उनकी पेमेंट करें। किसी भी शिक्षक का पेमेंट आपको नहीं काटना चाहिए सर। और दूसरी चीज़ें हैं कि आप बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं सर कि जो लगातार लॉकडाउन है उसके बाद भी जो गरीब पेरेंट्स हैं उनको आप पहले से रियायत दे रखे हैं। लेकिन सर ऐसे अभिभावक भी जहानाबाद में होंगे जो आपसे अभी लगातार बात कर रहे होंगे स्कूल फीस को लेकर। किस किस प्रकार की बातें आपसे सर सुनने को मिल रहा है? सर, मैंने टीचर का हमेशा पेमेंट किया है और हमेशा पेमेंट करूँगा, ये हमारा वादा है। लेकिन थोड़ा अभिभावकों से रिक्वेस्ट है, उनका सपोर्ट मिलता तो मेरा थोड़ा सा रफ्तार तेज हो जाता, मज़ा आता। आत्मबल बढ़ाने का एक तरीका है, आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमारे टीचर भी सोचेंगे कि हाँ, हमारे अभिभावक जो हैं माने क्या उसको बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी है उनके अंदर, सोचते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा रहता। बाकी तो मैं टीचर को पेमेंट करूँगा ही, चाहे जहाँ से भी करूँ, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा। और हम लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, हमारे मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, जो लोग देने के सक्षम नहीं हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं दें, चलेगा। हाँ, जो सक्षम हैं वो प्लीज़ दे दें। और ये क्या है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ एक क्लास में, मैं देख रहा हूँ कि जैसे क्लास 5th है, 51 बच्चे ऑनलाइन हो रहे हैं। 2 सेक्शन है हमारे यहाँ, तो इस टाइप से बच्चे ऑनलाइन हो रहे हैं। जब बच्चे पढ़ रहे हैं, सारा का वीकली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर्स भेज रहे हैं, तो पैसा मिलना चाहिए। ऐसे लोग मिले हैं सर हम लोगों को जो जहानाबाद में बता रहे हैं कि बस किराया तक मांग रहे हैं, गाड़ी का जो किराया है वो भी मांग रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है सर? उन स्कूल वालों को आप क्या कहेंगे जो बस किराया मांगने पर उतारू हैं? विक्रम सर, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है, लेकिन उसमें एक पार्ट है, जैसे हमारी गाड़ी किस्ती पे है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी किस्ती पे है, उसका मोरेटोरियम मिल चुका है, हमें किस्त नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसका रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है, परमिट है, ड्राइवर क्लास का खर्च है, कोई बात नहीं, मैं इसको एग्जम्प्ट करता हूँ। मैं आपके सामने आपके न्यूज़ चैनल बिहार लाइव 7 से आज अनाउंस करता हूँ कि मैं जब तक लॉकडाउन पीरियड का मैं अपने बच्चों से, मैं अपने अभिभावकों से कोई ट्रांसपोर्ट फी नहीं लूँगा। उनका जो पैसा है मैं अपने पेंशन से वहन करूँगा। ड्राइवर क्लास की कॉस्टिंग है, रोड टैक्स, परमिट और इंश्योरेंस जो भी है मैं अपने तरफ से वहन करूँगा। जबकि हमारे पास गाड़ी की संख्या अच्छी है, हमारे पास 7-8 गाड़ियाँ हैं, कोई बात नहीं, मैं करूँगा। जब गाड़ी, आपकी कहना सही बात है कि जब गाड़ी चली नहीं तो पेमेंट क्यों दें, बट क्या है कि कुछ कुछ हिडन चीज़ रहता है जो लगता नहीं कि हाँ गाड़ी नहीं, डीजल एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है और मोरेटोरियम एक चीज़ नहीं होती, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो लॉकडाउन में मानवता भी तो एक चीज़ होती है ना सर, हर किसी के साथ समस्या है। तो खैर कह रहे हैं कि हम बस किराया नहीं लेंगे, लेकिन जो स्कूल ये बस किराया मांग रहा है उनकी भी तो मानवता है सर। इसी जहानाबाद के वो सदस्य हैं, वो बच्चे भी आपके स्कूल के सदस्य हैं, उनकी समस्या को क्यों नहीं स्कूल वाले सुन रहे हैं? जो स्कूल की ये समस्या आ रही है, आखिर उनका भी दायित्व होता है कि वो बस किराया नहीं ले। और मानवता का परिचय देने का सही जो समय है सर यही है कि आप स्कूल के बच्चे को कितना देख पा रहे हैं। उन स्कूल वालों के लिए आप क्या कहेंगे जो बस किराया लगातार मांग रहे हैं और हमेशा वो मैसेज कर रहे
रहे हैं, उस आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसी बच्चे को, जो बच्चे अगले देश के भविष्य होंगे, तो उनके साथ अभी बचपन में ये घटना घटे कि उनके घर में पैसा नहीं रहे और स्कूल वाले बस किराया मांग रहे हैं सर, जबकि बस चली नहीं है। विक्रम सर, ये आपका क्वेश्चन बड़ा कठिन है, किम कर्तव्य विमूढ़ क्वेश्चन है। इसका जवाब देना सबके बस की बात नहीं है सर। मैं अपनी बात कह सकता हूँ जो आपके चैनल के माध्यम से मैंने कह दिया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है, कैसे कोई क्या करते हैं कैसे नहीं करते हैं। मैं फौजी हूँ, हमारा अपना सोच है, सभी का अपना सोच है, और आपने ऐसे नहीं बांधो सर प्लीज़। तो सर सबका अपना अपना सोच है, सब लोग अपने अपने तरह से काम करते हैं, सबका अपना अपना काम करने का नज़रिया है। जहाँ मानवता की बात है सर, उसी मानवता के नाते मैं अपना कोई प्रॉफिट नहीं मांग रहा हूं सर, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। मुझे सरकार पेंशन देती है, सब कुछ देती है, और इसी मानवता के नाते मैं बच्चे को ट्रांसपोर्ट फ़ी, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी कह दिया कि मैं ट्रांसपोर्ट फ़ी नहीं लूँगा, तो नहीं लूँगा अप टू लॉकडाउन मैं नहीं लूँगा। और इसीलिए हमने एक कार्यक्रम और भी किया है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक मैंने एडमिशन फ्री भी दे दिया है। पहले मेरे यहाँ एडमिशन फ्री मात्र एक सरस्वती पूजा के दिन होती थी, लेकिन मैंने एडमिशन फ्री दे दिया ताकि लोग, मान ली अर्निंग रिसोर्सेस नहीं है तो पैसा कहाँ से देंगे, तो मैंने एडमिशन फ्री दे दिया है। प्लस ये भी दिया है कि जो एडमिशन होगा, जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तब तक उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बच्चे ऑनलाइन क्लास करें और उसका चार्ज नहीं लिया जाएगा। यही हमारी मानवता है। हम फौजी इसी के लिए जाने जाते हैं। और एक कहावत है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बढ़ाना। तो हम सब मिलकर चलेंगे, ऐसा नहीं कि एक को मार के मुझे सिद्धि नहीं करना है। बच्चे रहेंगे तभी हम रहेंगे, और प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है। ये जो टाइम है 2020 जीवन जीने का साल है, इसमें हम सबको मिल के रहना है। बात आती है ऑनलाइन क्लासेस का, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सही बात है कि देश हमारा गरीब है, कुछ हमारे परिवार लोग हैं गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका खाने की समस्या है। मोबाइल कहाँ से खरीदेंगे? जो भरपेट खाने के लाले पड़े हैं, मोबाइल कहाँ से खरीदेंगे? तो हमारे पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन मेरे पास जो मेरे हित से हो सकता था, सोल्यूशन यही है कि जब स्कूल खुलेगी हम लोग जीरो से पढ़ाई करेंगे। ये नहीं है कि जो पढ़ाई हो गया, यदि चैप्टर 4 तक हो गया तो चैप्टर 5 से चलेंगे, नहीं, हम फिर अगेन इनिशियल पढ़ाई शुरू होगी। हम लोग जीरो से पढ़ाएंगे। ये हमारा मिशन है सर। मैं सर्विस से BRS लेके आया हूँ सर, इस काम के लिए नहीं कि मेरे पास पैसा हो। पैसे की मेरे पास कमी नहीं है सर। कमी इस बात की है सर कि बच्चे पढ़ें, नाम हो, और जो बाहरी पोस्ट जो खाली है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं बट सर मैं कह नहीं सकता। तो बच्चे हमारे स्मार्ट बने सर, स्मार्टनेस की ज़रूरत है सर। बच्चे इंग्लिश बोलें, राइटिंग पर स्पेशली फोकस करें, एजुकेशन फ्री हो। सर आपका स्कूल जो है बच्चों का स्कूल है सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑनलाइन का कभी यहाँ प्रचलन रहा नहीं है, एकाएक ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ है। बच्चों में क्या फीडबैक है सर? आप लगातार मॉनिटरिंग करते रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं सर कि बच्चा क्या सोच रहा है इस वक्त? सर बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, बच्चे बहुत मज़ा कर रहे हैं। एक्चुअली उनका पढ़ाने का हमारा तरीका है, हम लोग स्क्रीन शेयर भी करते हैं, प्लस क्या है राइम से पढ़ाते हैं, प्लस क्या है कंप्यूटर का वीडियो डाल के भी उनको, एक क्लास में हमारे 2 टीचर रहते हैं, और दोनों टीचर जिसे बच्चे को जगाने की कोशिश करते हैं, यस बेटा प्लीज़ स्पीक, जस्ट मैंने उनको हर तरह से मॉनिटर किया जाता है। तो एक पढ़ाने का तरीका है सर, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है सर। लेकिन अब इस त्रासदी के घड़ी में, जहाँ एक तरफ पूरा विश्व कोरोना की विश्व महामारी से गुजर रही है, उस समय सर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं सर। हाँ, ज़्यादा टाइम चलेगा सर तो आंखों पे इफेक्ट आएगा, स्पाइनल्स का प्रॉब्लम आएगा, तो इसका सोल्यूशन तो सर एक सिस्टम ही कर सकता है सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं सर। यही है कि बच्चे जो गेम खेलते थे, गेम न खेल के स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। कभी भी आप आओ सर, मैं आपको दिखाऊँगा कि बच्चे कैसे मज़े ले रहे हैं। बट यही लास्ट में ही अभिभावकों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा पेमेंट कर दो, ताकि आपके जो ईंट है, आपकी जो मोमबत्ती है, जो आपके घर को रोशन करती है, जो आपके भविष्य को बनाती है, उनको थोड़ा सा उनकी पेट की भूख भी शांत हो, उनकी भी लायबिलिटी कम हो। साथ संतोष सर बात कर रहे थे। इनका साफ कहना है कि जो शिक्षक हैं उनका पेमेंट देना है, और स्कूल के साथ भी कई समस्या है। बहरहाल यह बात तो बिल्कुल सही है कि शिक्षक का पेमेंट किसी भी सूरत में हो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो मिडिल परिवार के लोग होते हैं। अगर शिक्षक का पेमेंट यहाँ से नहीं मिलता है तो उनकी स्थिति और भी चरमरा सकता है।
यहाँ जो है गरीब परिवार को भी मदद मिल रहा है, अमीर परिवारों को भी दिक्कत है, लेकिन भूखमरी की स्थिति नहीं है। लेकिन मिडिल परिवार के लोग जो हैं वो ना तो दुख से कह पाते हैं और ना ही खुल के रह पाते हैं। तो ऐसे में स्कूल जो शिक्षक हैं उनको पेमेंट तो मिलना चाहिए, और चाहे स्कूल प्रबंधक दे या फिर पेरेंट्स जो ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं वो दें। ऑनलाइन क्लास जब हुई है तो शिक्षक का पेमेंट मिलना अनिवार्य है, क्योंकि आप उन शिक्षकों को कभी फ्री नहीं दिए। उन शिक्षक जो लगातार अपने घर में थे लेकिन आपके साथ ऑनलाइन रहकर जूम ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे थे। हम द विंग्स फाउंडेशन में कुछ लेट पहुंचे हैं, नहीं तो यहाँ की लाइव तस्वीरें भी हम दिखाते। संतोष शर्मा जो हैं यहाँ के निर्देशक हैं, अपनी ऑनलाइन क्लास को इन्हीं स्क्रीनों पर देखते हैं। यही वो स्क्रीन है जहाँ से इनकी मॉनिटरिंग होती है। हालांकि शिक्षक यहाँ कोई भी नहीं आते हैं, सिर्फ निर्देशक यहाँ लॉकडाउन के दरमियान भी जब से छूट मिला है, लोगों को आने जाने की रियायत दी गई है, तब से आते हैं और यहाँ से ही मॉनिटरिंग होती है। जहानाबाद में पहले से भी द विंग्स फाउंडेशन ऑनलाइन क्लास और कंप्यूटर के लिए काफ़ी आगे चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते रहा है, क्योंकि इनका मानना है कि बच्चे जो हैं हमारे देश के भविष्य हैं और इनको अब टेक्निकल बनाने की ज़रूरत है। जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं या स्कूल के निर्देशक सुन रहे हैं, उन दोनों को यह समझना चाहिए कि उनके जो सक्षम हैं वो लोग अपना बच्चे का पेमेंट जितना हो सके कम से कम समय में स्कूल फीस दे दें। अगर नहीं देते हैं तो भी स्कूल के निर्देशकों से मेरा खास आग्रह रहेगा कि स्कूल के जो शिक्षक हैं उनकी पेमेंट समय करा दी जाए। अभी फ़िलहाल हमको दीजिए इजाज़त। लगातार वीडियो देखते रहने के लिए देखते रहिए बिहार लाइव 7।